हेलो एस्पिरेंट्स, हम लोग मध्य प्रदेश के भूगोल की क्लासेस कर रहे हैं, मीन्स एमपी ज्योग्राफी, जिसमें हमने पहली क्लास में फिजिकल डिविजन्स देखे थे, भौतिक संरचनाएं। 7 भौतिक संरचनाएं हमने मध्य प्रदेश की देखी थी। अब इसी भूगोल में आगे बढ़ाते हुए आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मध्य प्रदेश की जलवायु, मीन्स क्लाइमेट ऑफ द मध्य प्रदेश। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं सबको यही बोलूँगा, लेक्चर को आखिर तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि अगर आप लोग इसके नोटिफिकेशन चाहते हैं टाइम से तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के क्लाइमेट से पहले कि क्लाइमेट आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ क्लाइमेट, मतलब मौसम क्या है और जलवायु क्या है। अगर मैं पहले बात करूँ वेदर की, मौसम की, ठीक है, तो मौसम क्या होगा। मौसम ये होता है, इट इज़ अ डे टू डे फिनोमिना। डे टू डे फिनोमिना, ये हर समय बदलता रहता है मौसम। मतलब आप देखोगे कभी बोल रहे अभी बहुत गर्मी है यार, अचानक से रात को बारिश हो गई और यार ठंडी ठंडी सी फील हो रही है, या कभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। तो मौसम हर दिन बदलता रहता है। लेकिन जलवायु या क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट इज़ द पैटर्न ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब कि लंबे समय के लिए, तकरीबन 25 साल मान के चलिए, 25 ईयर्स, 25 साल से वहाँ पे आप देख रहे हो कि नहीं, नॉर्मली जो मौसम की क्रियाविधि है वो बदल रही है, पैटर्न जो है वो बदल रहा है। तो जब हम लंबे समय के लिए इसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये यहाँ की जलवायु है। हम यही कहेंगे कि आप साउथ में जाओगे तो आपको बहुत ह्यूमिडिटी मिलेगी लंबे समय के लिए। आप ऊपर शिमला जाते तो बहुत लंबे समय के लिए आपको जलवायु वहाँ की बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। तो एक लंबे समय के लिए जब आप ऐसा वेदर देखते हो, उसमें पैटर्न्स देखते हो, क्रियाविधि देखते हो, तो कहते हो कि ये जलवायु है, ठीक है। तो इस तरह से हम, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को पढ़ें। हालांकि जलवायु भारत की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी सवाल बनते हैं। चलिए, अब जलवायु से पहले मैं, जैसे आपने समझ लिया वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस, जलवायु क्या है और मौसम क्या है। मौसम जो है, मौसम एक अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इट केम फ्रॉम द अरबियन लैंग्वेज। अब मौसम के बाद हम डिसाइड करेंगे कि जब हम जलवायु की बातें कर रहे हैं तो पहले हम जलवायु को समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका ग्लोब है, अर्थ है, ये भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, जिसे इक्वेटर कहा जाता है। यहाँ पे साल भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। मीन्स यहाँ पे सन जो होता है वो थ्रू आउट ईयर कैसा ओवरहेड होता है। तो ये क्षेत्र बहुत गर्म होता है, विषुवत रेखा के आसपास वाला। और यहाँ से 23.5 मतलब 23.5 डिग्री पे यहाँ पे कर्क रेखा है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे मकर रेखा है, मकर रेखा है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो हमने देखा ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, इसके बीच का इंडिया कहीं विषुवत रेखा के ऊपर कुछ ऐसे हो। कर्क रेखा हम कहते हैं भारत को लगभग मतलब यहाँ कहीं भारत होगा, इसके एकदम बीच से गुजरती है, मतलब मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा एकदम बीच से ही गुजरती है। ये देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश पूरा इंडिया है। तो यहाँ विषुवत रेखा से तो ऊपर है ना, ये विषुवत रेखा से ऊपर है, और यहाँ पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है। अब इसके बावजूद भारत किस तरह का देश है, भारत किस तरह की जलवायु वाला देश है? ये एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। इसका मतलब है इंडिया हैज़ द क्लाइमेट ऑफ, कैसे क्लाइमेट है यहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय का मतलब हुआ ट्रॉपिकल मॉनसून आता है यहाँ पे, ट्रॉपिकल मॉनसून, ठीक है। अब ये इंडिया की बात हो गई। इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पे कैसा रहता है, मध्य प्रदेश में क्लाइमेट कैसा रहता है। अब आप यहाँ जानते हो कि यहाँ पे हिमालय की रेंजेस हैं, यहाँ पे वृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है। इन हिमालय ने
जो साइबेरिया, यहाँ पे एक भूमध्य सागर से जो ठंडी हवाएं आती हैं और ये साइबेरिया और चीन से होते हुए भारत में आ रही हैं। अब ये कौन सी दिशा से आ रही है, कौन सी डायरेक्शन है? ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व दिशा से जो आ रही हैं, इन हवाओं को हिमालय रोक लेता है। हिमालय यहाँ पे एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। तो जब ठंडी की ऋतु में, विंटर के सीजन में जब यहाँ से हवाएं आती हैं, तो हिमालय इज एक्टिंग एज अ बैरियर, ये इसे रोक लेता है। इसकी वजह से पूरे स्थल खंड में, पूरे लैंड में केवल ठंडी हवाएं आती हैं। तो रियल ठंडी तो यहाँ पड़ती ही नहीं है। वास्तविक शीत ऋतु भारत में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे आप देखोगे कई फॉरेनर्स आते हैं, जब वो हमारे यहाँ की ठंडी में आते हैं नॉर्मल टी शर्ट में घूमते रहते हैं। उतनी ठंडी यहाँ नहीं होती है जितनी चाइना में और या फिर रशिया में। आपने सुना होगा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, बर्खोयांस का नाम सुना होगा। तो इस तरह से आप नाम देखेंगे तो बहुत ठंडी ठंडी जगह है रशिया चाइना में, वहाँ से हिमालय इन्हें रोक लेता है। अब ये हवाएं जब आती हैं, यहाँ से आ रही हैं, तो यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल है। तो ये प्रॉपर यहाँ से नमी, ह्यूमिडिटी खींच नहीं पाती है। और जब तक ये ह्यूमिडिटी नहीं खींचेंगी, पहाड़ से टकराएंगे नहीं, बारिश होगी नहीं। तो यहाँ तो पूरी हवाएं चली जाती हैं, ठंडी हवाएं, जो उतनी ठंडी नहीं पर ठंडी होती हैं। पर जो ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है, मतलब कि जो आपका पूर्वी स्थित जो आपके तट हैं, यहाँ पे बारिश होती है। आपको यहाँ पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश मासिनराम में होती है, ठीक है। और यहाँ पे कोरोमंडल तट है तमिलनाडु में, वहाँ भी ठंडी की ऋतु में ही बारिश होती है। तो ये तो एक जलवायु का एक इंट्रोडक्शन दिया हमने कि जलवायु किस तरह से बनती है। अब मध्य प्रदेश की जलवायु जो है, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात कर लें। मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो कैसी है? सब ट्रॉपिकल मॉनसून, ऐसी जलवायु है, ठीक है। मतलब समशीतोष्ण मानसूनी, समशीतोष्ण मानसूनी यहाँ की ऐसी जलवायु है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का प्रभाव है और यहाँ पे ऐसी जलवायु आती है। हम अलग अलग जगह पे देखेंगे इसके जलवायु को किस तरह से बांटा गया था, ठीक है। तो ये हमारी जलवायु की बातें हो गई। जलवायु में कौन कौन से फैक्टर्स जो है मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं, उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ये तो जलवायु का एक इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु, जलवायु या क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन चीज़ों से फर्क पड़ता है। What are the factors which affect the climate of the मध्य प्रदेश? फर्स्ट तो यही है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब समुद्र से दूरी। आप देख पा रहे हो समुद्र यहाँ पे है और यहाँ से काफ़ी दूर या सेंटर में है। मतलब समुद्र से दूरी होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तापमान ज़्यादा होता है। पहला फैक्टर यह है, समुद्र से दूरी होने की वजह से मध्य प्रदेश में यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। दूसरा जो है वो कर्क रेखा का प्रभाव पड़ता है। कर्क रेखा के प्रभाव से आप देखोगे कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, गर्मी भी आती है। तो कर्क रेखा की वजह से गर्मी होती है, ठीक है। तीसरा आप देख रहे हो इसके चारों ओर, यहाँ पे आप देखोगे उत्तर में उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ यहाँ पूर्व में है, नीचे से आप देखोगे दक्षिण में यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ राजस्थान और गुजरात है। चारों तरफ से ये लैंडलॉक्ड है, आसपास कोई सी नहीं दिख रहा है। लैंडलॉक का मतलब होता है भू आवेष्टित है। इसकी वजह से यहाँ पे तापांतर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है। फिर मध्य प्रदेश में आप यहाँ पे देखते हो सतपुड़ा और विंध्याचल हिल्स भी है, मतलब कि पर्वतों की वजह से, माउंटेन्स जो होते हैं उनकी वजह से भी बारिश होती है और माउंटेन्स में अच्छी खासी बारिश होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? पचमढ़ी में। कहाँ पे है ये? सतपुड़ा की गोद में। आप होशंगाबाद में जब जाओगे, मैंने कहा था पचमढ़ी होशंगाबाद ज़िले में, जब आप यहाँ जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे पचमढ़ी पड़ता है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये फैक्टर्स है जो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब इन फैक्टर्स के बाद जब हमने जलवायु को देख लिया,
तो जलवायु के आधार पर मतलब वेरिएशन जो है, वेरिएशन आ रहा है आपका, वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु की विविधता के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान मीन्स नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। मालवा का पठार मीन्स मालवा प्लाटू, मालवा प्लाटू, इसके बारे में देखेंगे। तीसरा यहां पे है सतपुड़ा विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल पर्वत जो माउंटेन रेंज है, वहां पे क्या असर होगा। उत्तर भारत के मैदान हम देखें, मालवा प्लाटू, सतपुड़ा के मैदान। इसके अलावा इसे हम बांट सकते हैं नर्मदा वैली रीजन, नर्मदा वैली रीजन मतलब नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र, और बघेलखंड रीजन, बघेलखंड रीजन मतलब बघेलखंड का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में किस तरह से जलवायु परिवर्तित होती है उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, इसे नोट डाउन कर लीजिए। वेरिएशन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, उत्तर का मैदान, मालवा, सतपुड़ा, नर्मदा वैली और बघेलखंड का पठार। इन जगहों पे इसको बांटा जाता है। अब यहाँ पे हम देखना शुरू करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे किस तरह का मौसम होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्दर्न प्लेन की। नॉर्दर्न प्लेन मतलब कि उत्तर भारत का मैदान। आपको ये पता होगा यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे होता है ना, उत्तर भारत है ना, और हमने देखा था, और इसके अलावा यहाँ पे हमने पूरा मालवा का पठार भी देखा था, पूर्व में पूरा बघेलखंड का पठार होता है, हमने पूरी भौगोलिक संरचना में देखा है। तो अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो यहाँ पे समर्स आर टू हॉट, मतलब गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पहुँच जाता है गर्मियों में। और ठंडियों में अगर हम देखेंगे तो मॉडरेट विंटर्स होते हैं, मॉडरेट विंटर्स। मतलब कि अगर आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन में तो गर्मी कई बार आप देखोगे 45 से 47 डिग्री पहुंच जाती है, और ठंडी आपकी 12 से 15 डिग्री के बीच में यहाँ होगी। ये उत्तर भारत के मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन में है, ठीक है। अगर हम बात करें मालवा के पठार की, मालवा के पठार की, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, स्लाइटली हॉट एंड लेस कोल्ड, मतलब कि लेस कह सकते हो, मॉडरेट कह सकते हो, मॉडरेट कोल्ड, मतलब कि यहाँ पे थोड़ी गर्मी और कम सर्दी या मध्यम सर्दी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मी में आप जलवायु में परिवर्तन देख रहे हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन सी जगह आ जाती है, इसमें आ जाता है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार एक्सेट्रा, ये आ जाते हैं नॉर्दर्न में। और मालवा तो आपको पता ही है, मालवा वाला पूरा क्षेत्र यहाँ पे है। यहाँ पे हम इस तरह से मौसम को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हमने नॉर्दर्न प्लेन को देख लिया और मालवा का पठार देख लिया, उसके बाद हमें कौन से पठार को देखने की आवश्यकता है, हमने इसके बाद डिस्कस किया था विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल सतपुड़ा। अच्छा, पहाड़ों में वर्षा कैसी होती है, पहाड़ों में वर्षा अच्छी वर्षा होती है। यहाँ पे सभी लोग नोट कीजिए इसको। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, विंध्याचल में मॉडरेट क्लाइमेट होता है। कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट, मतलब कि हाँ जलवायु कैसी होगी, मॉडरेट क्लाइमेट का क्या मतलब हुआ, साधारण गर्मी, साधारण गर्मी व साधारण ठंडी, साधारण ठंडी। ये पर्वतों की बात है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। हालांकि वर्षा की बात करोगे तो पचमढ़ी सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है 199 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने विंध्याचल सतपुड़ा ये सीरीज देख ली। अब हम देखते हैं नर्मदा वैली। नर्मदा वैली मतलब नर्मदा घाटी, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, नर्मदा घाटी का क्लाइमेट कैसा होता है। तो नर्मदा जो है ये कर्क रेखा के समांतर है, कर्क रेखा के समांतर है। इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल
टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ये कर्क रेखा के बहुत पास है। सिचुएटेड क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बहुत पास है, तो यहाँ गर्मी बहुत होगी। यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो गर्मी की अगर हम बात करें तो बहुत गर्मी, एक्सट्रीमली हॉट, गर्मियों में एक्सट्रीमली हॉट होता है, अत्यधिक गर्मी। और विंटर में मॉडरेट होता है, विंटर में मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ये बात हो गई आपकी नर्मदा वैली की। तो हमने यहाँ पे देखा मालवा का पठार, उत्तर भारत, उत्तर का मैदान, उसके अलावा आपकी विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणी देखी और नर्मदा वैली। अब बघेलखंड का पूरा ये वाला क्षेत्र आ जाता है जिसमें हम लोग शहडोल देखते हैं, उमरिया, कटनी, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ से टच में है। ठीक है, तो यहाँ का समर कैसा होता है अगर हम बघेलखंड की बात करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द बघेलखंड, तो बघेलखंड में जब गर्मियों की बात अगर हम करें तो गर्मियाँ होती हैं, गर्मी भी होती है और नमी भी होती है। ठीक है, उमस होती है, मीन्स हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा और साथ में उमस भी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हम विंटर की बात करें तो ठंडियाँ यहाँ पे नॉर्मल होती हैं, विंटर यहाँ पे मॉडरेट होती हैं या मध्यम होती है। तो इस तरह जलवायु का हम विभाजन जो करते हैं 5 भागों में करते हैं, और हमने ये देखा अलग अलग भागों में किस तरह की गर्मी होती है, किस तरह की ठंडी होती है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है कि ऋतु संबंधी सवाल आता है, ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ पे है? एकत्रित करने वाली वेधशाला, अगर हमें इंग्लिश में से कहेंगे तो सीजनल ऑब्जर्वेटरी। ये कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंदौर में है। मौसम की जो क्रियाविधि के लिए ऋतु संबंधी आंकड़े कौन इकट्ठा करती है? एक वेधशाला है जो कहाँ पे है? इंदौर में है। अब हम सीजन्स भी देख लेते हैं। सीजन्स मतलब तीन तरह की ऋतुएं पाई जाती है। एक होती है ग्रीष्म ऋतु, मतलब समर, एक होती है शीत ऋतु, मतलब कि विंटर, और एक होती है वर्षा ऋतु, मतलब कि रेन। ग्रीष्म मतलब समर, शीत मतलब विंटर, और वर्षा मतलब रेन। 3 तरह के सीजन होते हैं। गर्मी आप देखोगे यहाँ मई वगैरह में बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब 21 जून की बात हम करें, सबको डेट याद होगी, 21 जून को ये सूर्य जो होता है, सन, ये कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसलिए यहाँ पे इवन जून के टाइम पे, अभी तो महीना मई जून का ही चल रहा है, हालांकि बारिश 1 जून से ही मानसून आने लगता है, पर अब लेट भी हो जाता है। सबसे पहले मानसून यहाँ से मानसून आता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है, जो केरल के मालाबार तट से टकराता है। और यहाँ से आने वाला मानसून क्या है? उत्तर पूर्व मानसून है। तो जब मई जून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, और इसी समय यहाँ पे लू भी चलती है। इसी समय यहाँ पे लू, हम कहते हैं ना लू चल रही, बाहर मत निकलना, मई में बहुत लू चलती है। तो इतना ज़्यादा समर में, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को देखिए, सूर्य की लंबवत किरणें जो हैं वो कहाँ पे पड़ती हैं? कर्क रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए इसमें यहाँ बहुत गर्मी होती है। ग्रीष्म ऋतु को नॉर्मली कब से कब तक डिफाइन किया जाता है? ग्रीष्म ऋतु को अगर हम देखेंगे तो कब से कब तक डिफाइन हो सकता है? मार्च से मई। और सबसे हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है उनाला। ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है उनाला। ऐसे शीत ऋतु, ठंडी कब से कब को पड़ती है? वैसे तो हम बोलते हैं अक्टूबर नवंबर से ही, लेकिन ये बेसिकली पड़ती है दिसंबर से फरवरी। इसे कहा जाता है सियाला। क्या कहा जाता है? लोकल लैंग्वेज में सियाला कहा जाता है, सियाला। और वैसे ही वर्षा ऋतु को कहा जाता है चौमासा। ये कब से कब तक गिनी जाती है? ये नॉर्मली वैसे तो जुलाई से सितंबर। इसे कहा जाता है चौमासा। तो अलग अलग इसमें लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। अच्छा, एक लौटता हुआ मानसून भी होता है। जब मानसून जब लौट रहा हो तो लौटता हुआ मानसून जो होता है वो होता है
लौटता हुआ मानसून। ये बात होती है अक्टूबर नवंबर की। इस टाइम पे कई बार बारिश भी हुई, लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर बारिश भी हो जाती है। इसी को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? मावठा। मावठा, मावठ पड़ रही है, मावठा पड़ रहा है। जब आप ठंडी में देखेंगे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बारिश होने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मावठा कहते हैं। तो ये सीजन्स हो गए। तो यहाँ पे जलवायु में जानने वाली बात यही है। सीधा क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। मध्य प्रदेश में आप देखोगे मालवा के पठार की जलवायु कैसी है, आप देखोगे कि आपके सतपुड़ा विंध्याचल की जलवायु कैसी है, उत्तर के मैदान में जलवायु कैसी है। तो क्लाइमेट लॉन्ग रेंज ओवर के लिए होता है। और सीजन्स की अगर हम बात करें तो सीजन्स में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है उनाला, शीत ऋतु को कहा जाता है सियाला और वर्षा को चौमासा। और लौटते हुए मानसून में जो बारिश होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में उसे कहा जाता है मावठा। ज़्यादा बारिश नहीं होती पर होती है, उसे मावठा कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के पूरे क्लाइमेट का एक परिचय है। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नहीं क्लियर होंगी तो मैं और बेहतर कोशिश करूँगा। जो लोग देख रहे हैं वीडियो, दे कैन आस्क मी क्वेश्चंस। इफ़ दे हैव एनी डाउट दे कैन आस्क मी डायरेक्टली। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो हम टेलीग्राम और इंस्टा के आईडी डालते ही हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ आशीष त्रिपाठी, यू कैन फॉलो मी ऑल्सो एंड आवर चैनल इज़ देयर स्टडी इंस्टीट्यूट, तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश की जलवायु को देखा कि मध्य प्रदेश की जलवायु को किस तरह से हम देख सकते हैं, उससे किस तरह से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जलवायु के बाद वनोपज क्या होता है, नदियों के बारे में देखेंगे, क्योंकि नदियों से बहुत सवाल आते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।